नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए एपिसोड में लेट्स फिगर इट आउट विद सम्यक। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताऊंगा जिसको मैंने सीखा और उसको सीखने के बाद मुझे बहुत फ़ायदे हुए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बात मैं आप सबके साथ शेयर करूं जिससे आप सब भी इससे बेनिफिट्स उठाएं। ध्यान से सुनो, बस यही सीखना है। बस इतनी छोटी सी बात सीखनी है, क्योंकि हम सब सुनते तो हैं पर ध्यान से नहीं सुनते। आखिर सुनने में और ध्यान से सुनने में क्या अंतर है? सुनने को हम लोग कहते हैं हियरिंग। हियरिंग एक नेचुरल, इनहेरेंट, इनबिल्ट ह्यूमन एबिलिटी है। ऑब्वियसली आप डेफ ना हो, अदरवाइज अगर हम नॉर्मल हैं तो हम सुन सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा किसी की ताली पर, प्रेशर कुकर की सीटी पर या किसी के बुलाने पर उस तरफ देखता है, वो सुन रहा होता है। भले वो समझे या ना समझे, पर उसकी समझ में वो आवाज आती है। पर लिसनिंग एक डीप प्रोसेस है, ये हमको मिलती नहीं है, इसको हमें नर्चर करना पड़ता है, हमें इसे सीखना पड़ता है। लिसनिंग नर्चर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि लिसनिंग नीड्स एफर्ट्स। देयर शुड बी एन इंटेंट, अ डिजायर टू लिसन समबडी, टू लर्न समथिंग। Apart from that, concentration, focus, sustained persistent focus। आखिर लिसनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों? एक बहुत बड़े अमेरिकन बिजनेस गुरु टॉम पीटर्स का कहना है, लिसनिंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कर्टसी। ध्यान से सुनना सबसे सरल शिष्टाचार है। अब शिष्टाचार कैसे? शिष्टाचार ऐसे है कि हम अगर किसी की बात को ध्यान सुनते हैं, अपने वर्बल और फिजिकल जेस्चर्स से उसको महसूस कराते हैं कि भाई देखो, हम तुम्हारी बात बहुत ध्यान सुन रहे हैं, उसको महसूस हो जाता है बात। और जैसे उसको ये बात महसूस होती है, वो अपने को वैल्यूड महसूस करता है। उसको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके होते ही आपका उस व्यक्ति से बेटर रिलेशनशिप होती है, बेटर कम्युनिकेशन होता है, और बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। एंड इफ वी आर अ वेरी गुड लिसनर, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, कभी किसी से कंफ्यूजन्स नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, देयर इज अ बेटर कम्युनिकेशन, वी आर अ बेटर लर्नर, वी कैन गेट आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस which we can further give to someone। तो लिसनिंग इज एबिलिटी which should be nurtured, और इसको नर्चर करके हमें बहुत से लाभ होते हैं। वो क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब हमको क्या काम करना है कि वी बिकम बेटर लिसनर्स रादर देन ओनली हियरर्स। हमको बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, और अगर हम अपने आप को देखें और अपने आसपास के लोगों को देखें तो हम देखेंगे इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स अक्सर होती हैं, जैसे कि पुअर आई टू आई कॉन्टैक्ट। जब हम किसी व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं तो हमारा उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं है। मल्टीटास्किंग करना, हमसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है ना, तो हमारा उससे कोई आई टू आई कॉन्टैक्ट है, साथ ही साथ हम अपने मोबाइल फोन्स को चेक कर रहे हैं, अपनी किताब को फ्लिप ओवर कर रहे हैं। तो दिस लीड्स टू बैड कम्युनिकेशन, बैड लिसनिंग। इसके अलावा जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन्स, वो उसने कुछ बोला नहीं और आपने अपने जजमेंट और कंक्लूजन्स बोल दिए पहले। शोइंग डिसइंटरेस्ट, आपने उसने कुछ बोला और आप इधर उधर देखने लगे। चेंजिंग द टॉपिक इनअप्रोप्रिएटली, फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति आपसे कुछ बोल रहा है और आपने उसकी बात को ना सुने हुए अपना एक जोक क्रैक कर दिया या अपनी को बात शुरू कर दी। इस तरह की स्थितियों से हम लोग रोजमर्रा रूबरू। अरे यार, यहाँ बैठे हो? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। हाँ प्रशांत, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे यार, जानते हो बहुत जरूरी बात करनी है यार। हाँ हाँ बोलो। अरे इधर देखो ना यार, बहुत जरूरी बात है। अरे भाई तुम तो जानते हो मैं कई सारे काम एक साथ कर लेता हूँ। अच्छा, वो स्कूल में ना, वो कॉलेज में मेरे। अच्छा अच्छा, वो जो तुम्हारा टीचर से जायजाएं हुई थी। अरे नहीं भाई, वो बात नहीं है। अच्छा तो क्या बात है? वो तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था मेरा। वो मामला सॉर्ट आउट हो गया? और क्या? कैसे? अरे वो भाई, जो मैं भी बता रहा हूँ उसको सुनो ना यार, बहुत जरूरी बात है यार, उस मामले को लेकर आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक छोटी सी स्किट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि ये लिसनिंग और हियरिंग में अंतर क्या होता है। इस स्किट में आपने देखा कि मेरे मित्र प्रशांत मेरे पास आए और वो अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज किया। मैं अपने मोबाइल में काम करता रहा
और मैंने उनको इस बात को जस्टिफाई करा कि भाई मैं क्योंकि एक काम कई साथ कर लेता हूँ, इसलिए तुम बोलो मैं सुन लूँगा। बीच में जब मेरे मित्र अपनी बात को मुझसे कहना चाह रहे थे तो उसकी बात को अनसुना करके मैंने अपनी एक बात शुरू कर दी। इसको कहते हैं जंपिंग ऑन टू द कंक्लूजन्स विदाउट गेटिंग द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अब इसी छोटी सी स्किट के माध्यम से मैंने आपको समझाया है, अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों से सीख लें और इन गलतियों से जो मैसेज मिलता है उसको अपना लें तो हम बहुत अच्छे लिसनर्स बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।